Good morning students. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I will teach you all science and technology. In our last class we have studied the SI units and the derived units from the SI units. So अब अगर हमने SI यूनिट्स पढ़ लिया है तो हमें SI यूनिट्स को लिखने का तरीका भी आना चाहिए और उनके रूल्स भी हमें आने चाहिए. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द SI यूनिट. ओके अच्छा, तो सबसे पहला आप लोग मुझे बताइए कि 100 mg अगर 100 मिलीग्राम मुझे लिखना है तो मेरा लिखा हुआ ये तरीका सही है या ये, बताइए. तो मेरा ये तरीका सही है और ये वाला तरीका गलत है. क्यों? क्योंकि जब हम SI यूनिट लिखते हैं तो हम नंबर और यूनिट के बीच में एक स्पेस देते हैं, ठीक है. और अगर हमने स्पेस नहीं दी है इट मीन्स दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट द यूनिट. ओके नेक्स्ट, 27 डिग्री सेल्सियस सही है कि 27 डिग्री सेल्सियस इधर वाला सही है? हमारा ये सही है और ये गलत है. कभी भी जब हम डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं या सेकेंड्स लिख रहे हैं तो हम स्पेस नहीं देते हैं, हम बिना स्पेस के उसको लिखते हैं. ओके थर्ड, जब हम 10 मिलीग्राम लिख रहे हैं तो हम 10 मिलीग्राम्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 10 मिलीग्राम ही लिखेंगे. हम अपनी यूनिट्स में प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते हैं, ठीक है. अच्छा, हम यूनिट्स लिखते वक्त हम कहीं पर भी ये फुल स्टॉप जो यहाँ पर दिया है ये देना गलत है. फुल स्टॉप केवल तब आएगा जब सेंटेंस वहाँ पर ख़त्म हो रहा है. अगर लिखा है 10 mg ऑफ अ कंपाउंड तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं आएगा. और अगर यहाँ कोई फुल स्टॉप लगा देता है तो दिस इज द रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग अ SI यूनिट, ठीक है. अच्छा, अगर मैंने MS लिखा है ऐसे तो इस MS का मतलब है मीटर सेकेंड. और अगर मैंने MS में कोई स्पेस नहीं दी है इसका मतलब है मिली सेकेंड. तो अगर हम स्पेस नहीं देते हैं तो जो पहला लेटर होता है वो प्रीफिक्स की तरह यूज हो जाता है, मिली, ठीक है. और अगर हम स्पेस दे देंगे देन इट विल बी मीटर सेकेंड. ओके, सिक्स्थ पर आते हैं. इफ यू आर राइटिंग इन SI यूनिट और हमने एक डिजिट लिखा 0.928 ग्राम्स और 0.928 ग्राम्स तो दिस वन इज राइट बिकॉज डेसिमल के पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा. ओके अच्छा, देन अगर मैं लिख रही हूँ 30.5 जूल तो इफ आई एम राइटिंग इट, मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो मैंने लिखा 30.5 स्मॉल j. तो विच वन इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग. हम जब भी जूल को अगर मैं सिंगल उसके सिंबल में लिख रही हूँ तो मुझे उसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है. मैं स्मॉल में लिखूंगी तो गलत हो जाएगा. अच्छा, अगर मैं उसके नेम लिख रही हूँ यूनिट का तो सेकेंड स्क्वायर्ड होगा या ग्राम क्यूब्ड होगा. पहले मेरी यूनिट आएगी एंड देन उसके एक्सपोनेंट होंगे. मगर एरिया और वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं होता है. एरिया और वॉल्यूम के केस में पहले एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं एंड बाद में यूनिट आती है, जैसे कि स्क्वायर किलोमीटर या क्यूबिक मीटर. ये सिर्फ एरिया और लेंथ के लिए एक्सेप्शन है, ठीक है. ओके देन ये जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, पिछले क्लास में भी मैंने बोला था ये कि जो हमारा सॉलिडस होता है यानी कि ये साइन होता है इसको हम SI यूनिट में यूज नहीं करते हैं और अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो अगर मेरी यूनिट लिखी है जूल, केल्विन, मोल, K टू द पावर -1 एंड मोल टू द पावर -1, तो अगर मुझे यूज करना भी है तो मैं हद से हद एक सॉलिडस का यूज कर सकती हूँ, एक सॉलिडस साइन का, और मैंने इसको लिख दिया जूल पर केल्विन मोल. मगर अगर मैं ये लिखती हूँ जूल पर केल्विन पर मोल तो ये मेरा गलत होगा,
ठीक है, I can use solidus only once, and if not required, we should avoid using this symbol, solidus. Okay, students? So these are the rules for writing the SI units. Okay, thank you.